हाय एवरीवन। तो भाई, रेलवे जेई का फॉर्म भरने से पहले एक चीज अपने बारे में जरूर जान लो और वो है अपना मेडिकल स्टैंडर्ड। तुम किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो। अगर तुम जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो, जैसे मान लो A3 की जो पोस्ट है उसमें 6/9 चाहिए, लेकिन तुम्हारे चश्मे का नंबर ज्यादा है और तुमने उसको ऊपर भर दिया। मान लो तुम्हें वो मिल गई और डीवी कराने गए, सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। समझ में आई? तो ये क्या पंगा है। चश्मे वाले बच्चे एक्चुअली में अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ब्रांच के हिसाब से पूरा का पूरा एकदम पोस्टमार्टम करने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की समस्या जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले आप ये समझो कि अलग अलग पोस्ट हैं और उनका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। किसी का A3 है, किसी का B1 है, किसी का B2 है, किसी का C1 है। तो ये सब क्या है, कौन क्वालिफाई होगा इसके अंदर। और अगर हम B1 के लिए एलिजिबल हैं लेकिन A3 वाली ऊपर रख दी तो क्या होगा, सीधे रिजेक्ट। पूरी साल खराब, पूरी मेहनत खराब। इसीलिए नंबर ऑफ पोस्ट भी जरूरी है, कौन सी पोस्ट आपको भरना है, उसका वर्किंग कल्चर क्या है वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। रेलवे में टोटल जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो यहां पे दिख रहे हैं, A1, A2, A3, फिर होते हैं B1, B2, C1, C2। लेकिन आरआरबी जेई 2026 में टोटल 4 मेडिकल स्टैंडर्ड इनके अंदर से आएंगे। और वो कौन से हैं, वो हैं ये वाले, देखिए A3, B1, B2, C1। तो A3 में कौन बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, A3 की क्या रिक्वायरमेंट है। दोनों जो आंख का साइज है वो होना चाहिए 6/9 6/9, मतलब आंख का नंबर 6/9 6/9, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6/6 परफेक्ट होता है, लेकिन A3 के लिए 6/9 6/9 चाहिए। चश्मे का जो पावर है वो प्लस माइनस 2 डायोप्टर हो सकता है। अच्छा, ये भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया चश्मे वाले तो रेलवे में अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बहुत गलत चीज है। ऐसा नहीं है, आप हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस जो चश्मे का नंबर है वो प्लस माइनस 2 डायोप्टर से अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। B1 की बात करें तो 6/9 6/12 का आंख का साइज और चश्मे का नंबर प्लस माइनस 4 डायोप्टर B1 के लिए। B2 के लिए 6/9 6/12 चाहिए और चश्मे का नंबर प्लस माइनस 4 डायोप्टर ही है। लेकिन इसमें अलग क्या है, B1 के अंदर जब आप इन क्राइटेरिया को जाओगे, मतलब मेडिकल के लिए जाओगे रेलवे के पास, तो आपके अलग अलग आंखों के टेस्ट भी होंगे। लेकिन B2 के अंदर कलर विजन टेस्ट नहीं होता है। जी हां, तो जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है वो बच्चे ध्यान दें, A3 और B1 की पोस्ट जितनी भी हैं उनको ऊपर मत भरिएगा। ठीक है, आपको B2 से चालू करना है, जितने भी कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं ध्यान रखिएगा स्पेशली। और C1 के अंदर जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो 6/12 6/18 का है, विद और विदाउट ग्लास। और इस पोस्ट के लिए आंखों का कोई भी परीक्षण नहीं होता है, नो टेस्ट एट ऑल। मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाले B2 और C1 की पोस्ट को ऊपर रखेंगे। और बाकी के बच्चे अगर अपनी आंखों का नंबर, आंखों की जांच नहीं जानते तो जाके करवाएं और फिर फॉर्म भरें, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके पूरे के पूरे साल और मेहनत को खराब कर सकती है। डीवी में से अगर इस चीज के लिए रिजेक्ट हो गए तो आपसे बड़ा बेवकूफ सच में ही कोई होगा। समझ गए? चलो, अब ध्यान से सुनो। अगर किसी को यह चेक करना है कि मैं कलर ब्लाइंडनेस, मतलब मुझे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, मुझे सारे कलर्स परफेक्ट दिखते हैं या कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे 3 फोटोज में क्या क्या नंबर छुपे हुए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखिए, कमेंट में नहीं, क्योंकि कमेंट में तो आपको बाकी लोगों के आंसर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में एक बार जरूर देख के लिखिए। ठीक है, मैं अब चलिए बता देता हूं कितना कितना है। ये लिख लिया, देख लिया। चले तो ये है, देखो 74 है ये, है ना। ये है भाई 6 और ये है भाई 16। कितना है, 16। मुझे ढंग से दिख जाए, 74 6 एंड 16, बिल्कुल सही, 74 6 एंड 16 है। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं इधर, आपके ब्रांच के हिसाब से कौन कौन सी मेडिकल क्राइटेरिया के हिसाब से पोस्ट क्या क्या है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने यहां पे हर एक ब्रांच के लिए समराइज किया है। ये पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर कंप्यूटर साइंस। चलिए समझते हैं। तो इस बार टोटल जो
पोस्ट हैं अलग अलग वो है 37। 37 में से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टोटल 27 पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी आंख का नंबर 6/18 है, तो क्या आप A3 में अप्लाई कर सकते हो? नहीं। B1 में अप्लाई कर सकते हो? नहीं। B2 में अप्लाई कर सकते हो? नहीं। C1 में कर सकते हो? तो फिर अगर आपने ये वाली ये कोई भी पोस्ट ऊपर रख दी और अगर आपको मिल गई तो पंगा हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कौन सी मेडिकल क्राइटेरिया में आप क्वालिफाई हो रहे हो, उसके हिसाब से आपको इनको अरेंज करना रहेगा। अगर आप A3 के लिए क्वालिफाई हो तो फिर बाकी सबके लिए तो हो ही हो, है ना, उस हिसाब से। तो देखो यहाँ पे EMU, TRD, TRS, ट्रैक मशीन, SNT सिग्नल और SNT टेलीकम्युनिकेशन, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हर एक पोस्ट की मैंने मेंशन कर दी है, जिससे आपको आसानी रहे। ये सब की सब A3 में आती है। B1 में जनरल सर्विस, कैरेज एंड वैगन, डीजल मैकेनिकल और डीजल इलेक्ट्रिकल, ये सारा आता है। B2 के अंदर भाई सारे के सारे R&D वाले जितने भी हैं ये सब B2 में आते हैं। और C1 के अंदर आता है जितने भी प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप है और डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट है, ये सारा का सारा C1 के अंदर आता है। ठीक है, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, डिजाइन एंड ड्राइंग, आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर भी लिखा हुआ है साथ ही साथ, जो रेलवे में ऑफिशियली मेंशन है 6, 8, 9, 20, 35, 36, 7, 21, 25, 31, ये कैटेगरी नंबर है। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने ये चीजें तैयार करी हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। मिल राइट, SNT वर्कशॉप, SNT डिजाइन एंड ड्राइंग और डिपो मटेरियल एंड सुपरिंटेंडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट्स का सबसे चाहिदा पोस्ट रहता है। ये भी C1 के अंदर आता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसको टॉप पे रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप A3 तक के लिए क्वालिफाई हैं, तो फिर हमें यहीं से भरना चालू करना है क्या? नहीं, आप तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, आपका मेडिकल क्राइटेरिया एकदम टॉप पर है, तो फिर आप कोई भी पोस्ट चुन सकते हो जो आपको अच्छी लगे। समझ गए? अगर मैकेनिकल की बात करें तो 37 में से कुल 22 पोस्ट पर आप एलिजिबल है। इस बार टोटल वैकेंसी आपके लिए 2108 है। और A3 में क्या क्या आ रहा है, B1 में क्या आ रहा है, B2 में क्या आ रहा है, C1 में क्या क्या आ रहा है, वो सब मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें सिविल की, तो टोटल 1902 वैकेंसी, 11 पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते। A3 में आ रहा है ब्रिज और पीवे, P1 के लिए है रिसर्च सिविल, जेई सिविल, जेई वर्क्स, P2 के लिए है डिजाइन सिविल, R&D, और C1 के लिए है वही डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और DMS। और लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड IT वालों की, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, IT और CS है। तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं आप लोग के लिए, राइट। और A3 में आती है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, B2 में आती है R&D, और C1 में आती है वर्कशॉप, DDE और DMS। समझ गए भाई? तो ये रहा पूरा का पूरा मेडिकल का हिसाब किताब। ध्यान से पोस्ट चुनिएगा अपनी। क्लियर है? अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इसमें गलती कर दी, फिर से दोहरा रहा हूं, पंगे हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ गए भाई? तो जितने भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसको ज्वाइन कर लेना यार। ठीक है, जितना भी स्टडी मटेरियल वगैरह है, सारी की सारी चीजें, स्ट्रेटजी बुक्स वगैरह इधर ही मिलता है सब कुछ। और इस पूरे के पूरे वीडियो की PDF भी आपको इसी चैनल पे मैं भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, काम की हो, तो लाइक जरूर कर देना भाई। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको जरूर शेयर करना, लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को। आपके लिए एकदम ऑथेंटिक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस चैनल पे किया जाता है भाई, इतना तो डिजर्व करते हैं। ठीक है ना? थैंक यू।